क्या आपने कभी सोचा है जो कील होती है उसको हथौड़ा से ही क्यों गाड़ते हैं? हाथ से भी तो हम ठोक सकते हैं। दूसरा, जब हम क्या होता है कि कोई फल काटना होता है तो जो चाकू होती है, नाइफ़ होती है, उसका एक शार्प साइड होता है, उधर ही से क्यों काटते हैं, है ना? तो आज इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। ये आज हम पढ़ने वाले हैं फ़ोर्स एंड प्रेशर। फ़ोर्स एंड प्रेशर जब आप पढ़ लेंगे तो ये एकदम बेसिक चैप्टर होने वाला है। आपको एक अगर ये सब नहीं पता इन दोनों में डिफ़रेंस क्या होता है, फ़ोर्स और प्रेशर में बल होता है और एक होता है दाब। तो आपको कंप्लीट ये होने वाला है और आपको एकदम डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये मेनली क्लास 8th के लिए, और अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये आपकी बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो पे बने रहिएगा और इसके बाद हम इसका एक एडवांस लेवल भी लाएँगे। अगर आपको बेसिक की पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें जाननी है तो वीडियो पे ज़रूर बने रहें। चलिए देखते हैं फ़ोर्स के बारे में। देखिए, एक होता है फ़ोर्स और प्रेशर, जिसको हम हिंदी में फ़ोर्स को बोलते हैं बल, और जो हमारा प्रेशर होता है इसको हिंदी में बोलते हैं दाब। देखिए, ये है फ़ोर्स, जो है उसी के चाचा का लड़का है प्रेशर। तो ये ज़्यादा दूर का रिश्ता नहीं है, बस चाचा का लड़का है। हाँ, ये है कि फ़ोर्स एक सदिश राशि है, यानी कि इसका फ़ोर्स सदिश राशि है, और जो प्रेशर है वो एक अदिश राशि है। अब ये क्या है सदिश, ये क्या है अदिश? यहाँ पे लिखा तो हुआ है परिमाण और दिशा होती है, और यहाँ पर केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो अब ये क्या है, मतलब कहना क्या चाहते हो? तो देखिए समझते हैं। जो फ़ोर्स होता है, जो सदिश राशियाँ होती हैं, तो सदिश राशियों में परिमाण और दिशा होती है, यानी एक मात्रा होती है, यानी कुछ वैल्यू होती है उसकी। जब जैसे कि हमने ये पेन था, इसमें से एक फ़ोर्स लगाया, उधर चला गया। हाँ, तो फ़ोर्स लगाया तो एक मात्रा में फ़ोर्स लगा होगा। तो फ़ोर्स जो होता है ना, वो एक दिशा के साथ होता है, मतलब कि एक पार्टिकुलर प्लेस पे लगता है, ठीक है? तो इसलिए उसको बोलते हैं सदिश राशि। लेकिन प्रेशर क्या होता है? परिमाण होता है, इसमें केवल मात्रा होती है, इसमें दिशा नहीं होती। अभी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, जब अभी आप ये पूरे चैप्टर समझेंगे तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। चलिए अब हम समझते हैं फ़ोर्स के बारे में। देखिए, फ़ोर्स क्या होता है? अपुश और अपुल। चाहे हम किसी चीज़ को धक्का दें या फिर किसी चीज़ को घसीटें, दोनों ही फ़ोर्स होता है। अब मान लीजिए, नॉर्मली जब हमारे सामने बात आती है कि फ़ोर्स यानी बल की, तो हम लोग उसको क्या समझते हैं? ये फ़ोर्स है। लेकिन केवल यही फ़ोर्स नहीं है, ये भी फ़ोर्स है ना? तो क्या है? चाहे चाहे किसी चीज़ को ढकेल दें या फिर अपनी तरफ घसीटें, चाहे पुश करो या फिर पुल करो, है ना? दोनों ही क्या है? फ़ोर्स होता है। अब हम बात करते हैं, फ़ोर्स 2 तरह से हो सकता है। एक हो सकता है कि कोई भी सामान है हमारा, तो उसमें हम क्या करें, जो हमारे 2 फ़ोर्स हैं, मान लीजिए हम 2 व्यक्ति हैं नॉर्मली से, यानी कि आप ऐसे लीजिए, ये पेन है, ये एक कैप है ना? तो इसमें हम एक इधर से भी, इधर से भी, मतलब 2 लोग ऐसे-ऐसे, तो ये क्या हो रहा है? F1 यानी इसका फ़ोर्स और इसका फ़ोर्स दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है? उसी तरह यहाँ पर आप समझिए, ये एक बॉक्स था, इसमें F1 और F2 दोनों ऐड हो जाएँगे, तो इस फ़ोर्स को टोटल जो F होगा, यानी टोटल जो फ़ोर्स होगा वो F1 और F2, ये दोनों फ़ोर्स को हम ऐड कर देंगे, तो ये ऐड होके फ़ोर्स लगेगा। नेक्स्ट हम चीज़ समझते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है कि डिब्बा यही था, हाँ, यानी कि ये कैप यही था। अब इस तरफ से हमारा एक फ़ोर्स लग रहा है और इधर से फ़ोर्स लग रहा है। तो देखिए होगा क्या, अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो फ़ोर्स एक तरह से 0 हो जाएगा, यानी फ़ोर्स मेनली क्या है, इस चीज़ को कितना खिसका पा रहे हैं हम, है ना? लेकिन अब क्या हो जाएगा, इधर से भी अगर एकदम वही फ़ोर्स लग रहा है और यहीं से इधर से भी उतना ही फ़ोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1। तो ये टोटल हो जाएगा F जितना भी होगा। अब मान लीजिए किसी एक का फ़ोर्स यहाँ पे 8 न्यूटन है, यहाँ पे हाँ, एक चीज़ और बता दें, फ़ोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, मतलब उसको हम न्यूटन में मापते हैं ना, न्यूटन। आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फ़ेमस हैं। इनके बारे में भी हम एक वीडियो में पढ़ेंगे, इनके पूरे तीनों लॉ हम पढ़ने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अब फिज़िक्स की एक अच्छी खासी सीरीज़ शुरू होने वाली है, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो यहाँ पे देखिएगा, इधर से और इधर से 8 न्यूटन, इधर से 3 न्यूटन, तो टोटल फ़ोर्स इसमें कितना लगने वाला है, जो कि हम 8 माइनस 3 कर देंगे तो 5। अगर मान लीजिए इधर भी 8, इधर भी 8, तो दोनों 0 हो जाएगा, तो फ़ोर्स उसमें एकदम 0 हो जाएगा, नेट फ़ोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। परिमाण वही होता है कि मात्रा कितनी है। अब देखिए, अगर ज़्यादा ताकत लग रही है, यानी कि आपको ज़्यादा फ़ोर्स, मैग्नीट्यूड ज़्यादा लगाना पड़ेगा। 1 मिनट जी। तो देखिए, ज़्यादा ताकत आपको लग रही है किसी चीज़ में, यहाँ पे देखिए ज़्यादा अगर फ़ोर्स हमको लग रहा है तो ये ज़्यादा यानी उसका मैग्नीट्यूड है, और अगर कम ताकत लग रही है यानी कि कम मैग्नीट्यूड है ना? तो मैग्नीट्यूड सिंपल सा क्या है, कितना फ़ोर्स लग रहा है, तो उसकी मतलब कि एक तरीके से परिमाण। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया, देखिए परिमाण हर चीज़ में होगा, तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए तो सदिश राशि होती है, परिमाण और दिशा। आप देखिए दिशा इसलिए कि वहाँ पे एक पार्टिकुलर प्लेस में फ़ोर्स लगता है, अप्लाई होता है, इसलिए जैसे इस डिब्बे में था तो यहाँ पे एक फ़ोर्स लग रहा है, तो मेनली इस पॉइंट को खिसकाना चाहता है ना? तो इसलिए उसकी एक दिशा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? डायरेक्शन एंड स्पीड एट टाइम ऑफ
एट टाइम ऑफ मोशन, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है कि जब हम मोशन के समय कोई सामान है, जैसे कोई ये बॉल है, ये मोशन कर रही है, इधर की तरफ ये खिसक रही है, तो इसका एक डायरेक्शन में जा रही होगी, यानी इस डायरेक्शन में जा रही है, और एक स्पीड के साथ जा रही है। तो जब हम इस पे फोर्स लगा देंगे, है ना, मान लीजिए कि ये बॉल जा रही थी, अब हमने क्या किया, यहाँ पे अच्छा एक फोर्स लगाया, यहाँ या जा तो रही थी, साथ में हमने पीछे से और इसमें कट्टे से कुछ मार दिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे मारेंगे तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, यानी कि स्पीड में चेंज आता है और साथ में डायरेक्शन। अब मान लीजिए ये ऐसे जा रही थी, आपने इधर से कुछ मार दिया तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ को हो जाएगी। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो ये क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन और आपका स्पीड। और डायरेक्शन और स्पीड जो होता है वो किससे चेंज हो जाती हैं, इफेक्ट हो जाती हैं फोर्स से, जब हम इसमें कोई फोर्स लगाते हैं तब भी। और इसमें आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी हो जाता है, बहुत तरीके की फोर्स से ये हो जाता है चेंज। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए दो तरह की फोर्स होती हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट आप समझ पा रहे होंगे, किसी चीज़ के टच में है, यानी कि जब मान लीजिए हमको कोई चीज़ को छूना पड़े, है ना, छूना पड़े तब उसमें कोई फोर्स अप्लाई हो तो उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट जब हम बिना छुए दूर से एकदम जादू ऐसे, तो ये क्या है, ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पर आप कुछ ऐसा करें कि ऐसे करने से ये खिसक जाए, तो हमारे पास कुछ ऐसा मैजिक आ जाता है, तो उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। लेकिन ऐसे भी फोर्स ऐसा नहीं कि दुनिया में है नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन सी फोर्स ऐसी हैं जो कॉन्टैक्ट फोर्स हैं और कौन कौन सी ऐसी हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स में आती हैं दो, एक होता है मस्कुलर फोर्स, एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर में हमारी मतलब हाथ वगैरह से जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो नॉर्मली जैसे अभी इस पेन को हमको उठाना था, ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, इस पेन को हमको उठाना है तो हमको अपनी मस्कुलर फोर्स ये लगाना पड़ा। इसके अलावा आप चाहें तो इसको स्टिक से भी आप ऐसे इसको खिसका रहे हैं तब भी आपने मस्कुलर फोर्स यहाँ पे लगाया हुआ है ना। तो यहाँ पे स्टिक रोप की इसकी आप रस्सी से बांध दीजिए तब भी वो मस्कुलर फोर्स में काउंट होगा। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जैसे ये बॉल जा रही है, यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे ऐसे खूब जमीन ऐसे ऐसे है, तो ये इससे टकरा के क्या होगा, इससे फ्रिक्शन से ये धीमे होती जाएगी। तो इसका स्टेट ऑफ मोशन जो अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए आप पढ़ा था हमने, तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा, यानी इसकी बॉल में स्पीड और डायरेक्शन जो इधर जा रही थी, जब पत्थर में लड़ेगी तो इधर उधर कहीं पे हो जाएगी, तो इस तरह से चेंज आता जाएगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी देखिए कॉन्टैक्ट हो रहा है तभी हो रहा है ना, मतलब इस जमीन के कॉन्टैक्ट में आई किसी चीज़ के। अब आपको ये बताना है, जब हम लोग गेंद को पकड़ते हैं तो ऐसे हाथ से पकड़ते हैं पीछे की तरफ, तो गेंद को पकड़ने में कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, मस्कुलर, फ्रिक्शन या फिर दोनों। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स मेनली क्या है कि ये ज़मीन वगैरह से जो एक तरह से उससे घर्षण होता है, उससे रुकावट पैदा होती है। और मस्कुलर फोर्स यानी कि स्टिक रोप, ये फ्रिक्शन किसी भी चीज़ से हो सकता है ना। तो आपको बताना है गेंद को पकड़ने जब हम कैच करते हैं तो किस तरह का फोर्स है, देखिए मस्कुलर है, फ्रिक्शनल है या फिर दोनों है। चलिए ये आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। चलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें हम टच नहीं करते, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है। क्या मैग्नेटिक फोर्स के लिए एक ये चुंबक है और एक ये मैग्नेट है हमारा, मतलब एक ये चुंबक एक ये चुंबक, इनको दोनों को पास में लाना पड़े, मतलब पास में का मतलब टच करवाना पड़ेगा, नहीं करवाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी इनमें दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे। अगर ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो दोनों अटैच हो जाएंगे, और ये दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को बाहर की तरफ करेंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे, है ना, और ऐसे पुल करेंगे। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, जब जैसे कि आपने देखा होगा, आप अपने सिर पे अगर क्या करें कि पटरी जो होती है, स्केल होती है प्लास्टिक की, इसको ऐसे से रगड़ लें और उसके बाद आप क्या करें, उसको छोटे छोटे कागज़ पे टच कराएंगे तो दूर से ही वो अपनी तरफ पुल करता है ना। तो ये क्या ये भी एक तरह का फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने कोई गेंद ऊपर से छोड़ी वो हमेशा नीचे आती है, तो यहाँ पे क्या कोई रस्सी बंधी हुई थी जो पकड़ के घसीट रही उसको, नहीं, यहाँ पे किस वजह से, क्योंकि एक फोर्स है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो दिख नहीं रही लेकिन है यहाँ पे, ये फ्रिक्शनल भी नहीं है ना। तो यहाँ पे आने के बाद ये फ्रिक्शनल, तो एक साथ कई चीज़ों पे एक साथ बहुत सारी फोर्स लग सकती हैं। तो आपको ये जो हमने क्वेश्चन पूछा है ये आपको आंसर जरूर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आते हैं प्रेशर की तरफ। क्या होता है प्रेशर, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए अभी हमने फोर्स को जाना, प्रेशर क्या होता है ना, मेनली प्रेशर ये होता है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं और एरिया कितना है उसका। अब जैसे कि ये मान लीजिए, तो ये आप देखिए यहाँ पे इधर से भी हम इसको ऐसे देखिए, इस तरफ से भी हम फोर्स लगा सकते हैं और इधर से भी फोर्स लगा सकते हैं। तो प्रेशर मेनली क्या होता है ना, इसका एरिया कितना कम है तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो जितना कम एरिया होगा, सामान जिस चीज़ से आप फोर्स लगा रहे हैं उसका जितना कम एरिया होगा उतना ही ज़्यादा उसका प्रेशर हो जाएगा। तो फोर्स, और जितना ज़्यादा फोर्स हो जाएगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। कि मेनली ये क्या होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर फोर्स के, यानी कि या तो आप प्रेशर बढ़ाने के लिए आप फोर्स बढ़ा दीजिए, जैसे
मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको इस पे प्रेशर लगाना है, और एक चीज़ ये जो होता है प्रेशर, ये हरदम परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे होता है, मतलब कि ऐसे नीचे की तरफ जैसे है ना 90 डिग्री पे। अब जैसे हमको इस पे ऐसे प्रेशर लगाना है ना, तो प्रेशर लगाना है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक बॉक्स लिया, इस पे प्रेशर लगाना है, तो या तो ऊपर से जब हम इस पे प्रेशर लगा रहे हैं तो एक काम ये हो सकता है कि हम इस पे फोर्स बढ़ा दें, तो जब फोर्स बढ़ा देंगे तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, या तो हम क्या करें कि इसको, इसका जो ये पॉइंट है इसको हम पतला कर दें, तब भी इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि जितना कम एरिया होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए, जैसे कि आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर हमने जो, हमारे पास फोर्स अगर हमेशा हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एक अपनी एनर्जी होती है, आप एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स नहीं बढ़ा सकते हैं ना, तो एक हम फोर्स नहीं बढ़ाना चाहते लेकिन हम प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 8 ही न्यूटन का जैसे हमारे पास क्या है, फोर्स है, ठीक है, और एरिया है कोई किसी पेन का मान के चलते हैं यहाँ पे ऐसा मानिए 4 है, ठीक है, तो 4 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 8 न्यूटन और 4 मीटर स्क्वायर, तो इसको हम कट कर देंगे, तो 8/4 ये हमारा आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर का इसमें क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा 2। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जो हमारा एरिया है इसको घटा देते हैं, हम इसको 2 मीटर स्क्वायर कर देते हैं। अब तो हम 2 मीटर स्क्वायर कर देंगे, तो 8/2 जब करेंगे तो ये 4, यानी कि अब यहाँ पर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगने वाला है, यानी कि अब प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमने इसका जो एरिया था ये घटा दिया। तो आप ऐसा समझिए, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ये निप है, तो जब हम इससे किसी चीज़ को ऐसे दबाएंगे, इस पेन पे, इस पे दबाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ये डॉट हो गया, लेकिन इसी का यहाँ पे एरिया बढ़ा हुआ था। अब इसको दबाने के लिए हमको बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाके कहीं पे ये, और यहाँ पे ये नॉर्मल सा प्रेशर में ऐसे एक डॉट हो जाता है। तो प्रेशर उतना ही हो, अगर हम फोर्स उतना ही लगा रहे हैं तो हमको एरिया अगर हम घटा देंगे तो हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैस, अब समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि लिक्विड में जिस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप इसमें एक जार लें, यहाँ पे लिक्विड भरना चाहें, तो इतने में अगर आपका लिक्विड होगा, तो इस तरफ जो सबसे नीचे लिक्विड होगा यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली इस पर प्रेशर लगाएगा। और अगर गैस की बात करें तो ये हर तरफ समान रूप से प्रेशर लगाता है। तो इस तरह से अगर आप समझें तो प्रेशर क्या होता है, अगर आपका एरिया पे डिपेंड करता है, अगर आपका एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, इस वजह से हम, और अगर आपका एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए ये पूरा जो आपका फोर्स होगा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि आपने जो भी फोर्स लगाया होगा यहाँ पे पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए इसको हम एक तरह से अदिश राशि बोलते हैं, क्योंकि ये दिशा इसकी एक वो नहीं होती, कभी ये चेंज हो जाता है, कभी पूरी तरह से हो जाता है, कभी एक उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मात्रक। मात्रक यानी कि हम जो प्रेशर ले रहे हैं इसका मात्रक क्या होता है, तो इसको नॉर्मली पास्कल बोलते हैं, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्यों, क्योंकि प्रेशर का हो जाता है, क्योंकि फोर्स का हो जाता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका जो मात्रक है बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम थोड़ा सा समझा देते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेनली वो प्रेशर होता है जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाता है। जैसे ये लड़का एक ज़मीन पे खड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर चारों तरफ से कुछ गैसें प्रेशर लगा रही हैं, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, और इसमें ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो फोर्स और प्रेशर है इसको हमने बहुत आसानी से समझा, ये मेनली होते क्या हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। इसके बाद हम न्यूटन के जितने भी तीनों लॉ हैं उनको पढ़ेंगे, और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने होते हैं, वो भी हम समझेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनके पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।